बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलो ग्रोथ मॉडल की क्वालिटेटिव या ग्राफिकल सोल्यूशन उसका कैसे होता है। सोलो ग्रोथ मॉडल की जो बेसिक इक्वेशन थी वो हमारे पास थी के नॉट इज इक्वल टू एस ऑफ वाई माइनस म्यू की। अब वाई जो है आपको पता है कि इसको हम फंक्शन ऑफ के भी लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं के नॉट इज इक्वल टू एस एफ ऑफ के माइनस म्यू के। अब इसमें ये जो एफ ऑफ के है ये हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन है, वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, जबकि ये म्यू जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो इस कांस्टेंट टर्म की वजह से जो म्यू के की लाइन है ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने एक एक्स एक्सिस पे के ले लिया है और वाई एक्सिस पे के नॉट है, एफ ऑफ के म्यू के की वैल्यूज हैं, और म्यू के की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, और जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ऐसे कर्व हमें दे रहा है, और ये कर्व जहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको हम E1 कह देते हैं। इस पॉइंट पे म्यू के और एफ ऑफ के इक्वल है। यहाँ पे आप देखें तो जहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम हमें टू इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अगर E1 फर्स्ट इक्विलिब्रियम है तो E2 सेकेंड इक्विलिब्रियम है। अब हम इसके बना रहे हैं जो फेज डायग्राम होती है वो हमें उसकी वजह से हम चेक कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब देखिए जो केस स्टडी हमारा आया था जहाँ पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया था, इसको हम यहाँ ले आते हैं, हमारे पास केस स्टडी की एक टर्म आती है। ठीक है, और यहाँ पे देखें जहाँ पे ये इन लाइंस का डिफरेंस हाईएस्ट है, इस पॉइंट को भी अगर आप नीचे लाएं तो किसी कर्व हम जीरो से स्टार्ट करें, इस पॉइंट तक हम इसको लेकर जाएंगे और फिर यहाँ से गुजरते हुए डाउनवर्ड या नेगेटिव साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें दो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक ये हमारे पास पॉइंट है और एक ये पॉइंट है हमारे पास इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि इक्विलिब्रियम कौन सा स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है। तो सिमिलरली जैसे हम डिफरेंशियल में सॉल्व करते होते इसको अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, लेट सपोज ए पॉइंट है। अब आप देखें ए में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है के नॉट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का मतलब है कि ये इधर को मूव करेगा, यानी ये इस तरफ को मूव करेगा, तो इक्विलिब्रियम से दूर जा रहा है, इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आ रहा। और जबकि हम इस पॉइंट को देखें, यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं बी, इस पॉइंट पे देखें इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है ये इस टाइप पे मूव करेगा, इंक्रीज। ठीक है, एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं पॉइंट सी, पॉइंट सी अब देखें लोअर पोर्शन में है, इसका मतलब है डिक्रीज, तो डिक्रीज का मतलब है कि इसकी मूवमेंट इस तरफ होगी, ये डिक्रीज द पीछे की तरफ होगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो पॉइंट है जिसको हमने E1 इक्विलिब्रियम कहा था वो दोनों तरफ से, चाहे पॉइंट बी से देखें या पॉइंट सी से देखें, वहाँ पे इकोनॉमी वापस कन्वर्ज कर रही है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, के स्टैटिक की तरफ। तो इसका मतलब है कि जो E1 है ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, जबकि E2 की तरफ देखें, E2 में जब हमने ये पॉइंट लिया, ए पॉइंट एक तरफ हमने चेक किया तो वहीं से हमने देख लिया कि चूंकि इंक्रीज हायर पोर्शन में इंक्रीज की तरफ जा रहा है, तो इंक्रीज जो है इसको अपने इक्विलिब्रियम से दूर लेकर जा रहा है। इसका मतलब है E2 जो है ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ऐसे हम ग्राफिकली भी सोलो मॉडल को शो कर सकते हैं, इसको इक्विलिब्रियम को स्टेबल है या नॉन स्टेबल। थैंक यू।